नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो साथियों, अब जो जियोपॉलिटिकल हालात दुनिया भर के देशों में बन रहे हैं उसमें भारत को जमकर फायदा हो रहा है, क्योंकि ऐसे कई देश हैं जो भारत के लिए अपने नियम कानून तक को बदलने के लिए तैयार हो गए हैं और भारत को डिफेंस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करना भी शुरू कर चुके हैं, जिसकी जरूरत भारत को इस समय काफी ज्यादा है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि यह वही देश है जो आज तक अपने डिफेंस टेक्नोलॉजी किसी दूसरे देश को ट्रांसफर नहीं किया है। और इंडिया की ताकत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जो देश अभी तक किसी और देश को अपनी डिफेंस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करना चाहते थे, उनमें से अब कई देश भारत को अपनी डिफेंस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ा रहे हैं, जिसमें अभी तक जापान और जर्मनी ही शामिल थे। लेकिन हाल ही में आई एक खबर के मुताबिक अब इसमें स्पेन भी शामिल होने जा रहा है, जो कि भारत को कोई छोटी मोटी नहीं बल्कि सबमरीन को डेवलप करने के लिए फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के लिए तैयार है। और कमाल की बात यह है कि स्पेन भारत को सबसे सस्ते दामों में यह टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर रहा है, जिसके लिए इंडियन नेवी और स्पेन के बीच $5 बिलियन की डील भी फाइनलाइज हो चुकी है। तो पूरी अपडेट क्या इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले दूसरे देश हर हालात में भारत से जुड़ना चाह रहे हैं, उसके लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि ये आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद हो सकती है। अब दरअसल देखा जाए तो भारत डिफेंस के मामलों में दिन पर दिन आत्मनिर्भरता को बढ़ाने की ओर अपने कदम को आगे बढ़ा रहा है। और इसी बीच भारत के डीआरडीओ और नए नए डिफेंस हथियारों को डेवलप करके दुनिया भर में अपना छाप छोड़ रही है। और अगर आपने अभी हाल ही में जारी की गई कुछ खबरों पर ध्यान दिया होगा तो इस समय भारत मिसाइल और डिफेंस को मैन्युफैक्चर करने के मामले में महारत हासिल कर रहा है। और यहाँ तक कि हमने आपको पिछली वीडियो में यह भी बताया था कि भारत के बेंगलुरु में एक स्टार्टअप कंपनी है, उन्होंने बम बरसाने वाले स्वदेशी यूएवी यानी अनमैन्ड एरियल व्हीकल को भी डेवलप करके दिखा दिया है। लेकिन आपको जानकर खुशी होगी कि भारत मिसाइल, यूएवी, फाइटर जेट और एयर डिफेंस सिस्टम तक ही सीमित नहीं है, बल्कि भारत सबमरीन्स और युद्धपोत के मामले में भी शुरुआत कर चुका है। और फिलहाल देखा जाए तो एडवांस और एआई बेस्ड युद्धपोत और सबमरीन्स को डेवलप करना इंडिया के लिए एक कठिन टास्क है। इसीलिए भारत ऐसे प्रोजेक्ट में दूसरे देशों में मौके तलाश रहा है, ताकि दूसरे देश भी भारत के ऐसे प्रोजेक्ट में मदद कर सके। लेकिन हाल ही में जारी की गई खबर के मुताबिक यूरोप का स्पेन देश सबमरीन्स के डेवलपमेंट के लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के लिए तैयार है। और स्पेन की बात करें तो यहाँ की कंपनियां सबमरीन जैसे बड़े बड़े डिफेंस हथियारों के डेवलपमेंट में काफी अच्छी और भरोसेमंद मानी जाती हैं। और ऐसा पहली बार हुआ है जब स्पेन देश किसी डिफेंस टेक्नोलॉजी को भारत को ट्रांसफर कर रहा है, क्योंकि आज से पहले स्पेन ने अपनी डिफेंस टेक्नोलॉजी किसी दूसरे देश को ट्रांसफर नहीं किया था। हालांकि नाटो के कुछ देशों में अपनी डिफेंस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर चुका है, लेकिन देखा जाए तो भारत एशिया का पहला ऐसा देश है जिसको स्पेन सबमरीन्स के मैन्युफैक्चरिंग की फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर रहा है। और इंडिया की ताकत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि वो देश जो आज तक अपनी डिफेंस टेक्नोलॉजी किसी दूसरे देश को ट्रांसफर नहीं कर रहा था, वो भारत को ट्रांसफर करने के लिए तैयार हो चुका है। और सबसे अच्छी बात यह कि इंडियन नेवी स्पेन के साथ लोवेस्ट प्राइस में यानी कि लगभग $5 बिलियन में सबमरीन्स की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के लिए डील फाइनल कर रही है। और स्पेन की तरफ से यह साफ साफ कहा जा चुका है कि वो सबसे कम प्राइस पर सबमरीन्स मैन्युफैक्चर करने की फुल टेक्नोलॉजी भारत को ट्रांसफर करें। और इस टेक्नोलॉजी को भारत में ट्रांसफर होने के बाद सबमरीन्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए इंडिया में प्लांट सेटअप किया जाएगा, जिसमें भारत की जरूरत के हिसाब से सबमरीन्स मैन्युफैक्चर करने के साथ साथ दूसरे देश में एक्सपोर्ट करने के लिए भी सबमरीन्स को बनाया जाएगा। और इसके पहले हमने देखा कि भारत को डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के लिए जर्मनी ने अपने कानून को बदल दिया था, क्योंकि देखा जाए तो अभी तक जर्मनी ने एशिया के किसी भी देश को डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग की कोई भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं किया है। लेकिन अब भारत एशिया का पहला ऐसा देश बन चुका है जिसको जर्मनी ने डिफेंस हथियारों के मैन्युफैक्चरिंग की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के लिए अपने नियम और कानून को बदल दिया है। और आपको बता दें कि केवल जर्मनी और स्पेन ही ऐसे देश नहीं है जो भारत को डिफेंस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के लिए अपने नियम कानून को बदल रहे हैं, बल्कि इसके अलावा लगभग 1 महीने पहले खबर निकलकर सामने ये आई थी कि जापान भी भारत के लिए अपने नियम कानून को बदलते हुए भारत को युद्धपोतों की इस्तेमाल होने वाले टेलीकम्युनिकेशन टावर को एक्सपोर्ट कर दिया है। यानी कि एक हिसाब से देखा जाए तो स्पेन अब तीसरा देश बन चुका है जो भारत को डिफेंस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेगा। और ये हमारे लिए भी काफी अच्छी बात है। हम ज्यादा से ज्यादा सबमरीन्स डेवलप करेंगे अपनी इंडियन नेवी के लिए और उसे दुनिया भर में एक्सपोर्ट भी करेंगे। तो दोस्तों, ये थी आज की अपडेट। आज की वीडियो में इतना ही। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक करके हमें सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।